हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और हम ना स्टडी जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हमारा 5.1 जो है वो हो चुका। 5.1 का पहला ही क्वेश्चन हुआ था, उसमें 4 क्वेश्चन थे तो वो हो गया था। और जो लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। और हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलेंगे अब, और देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं अपने आगे प्रश्न क्वेश्चन की तरफ। हो गया ये? तो देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो बोल रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखो। यानी कि देखो, मैंने तुम्हें बताया था, पहले बताया था कि जो प्रथम 4 पद मतलब 5 पद या 4 पद ऐसे होते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, है ना, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, यानी कि इसी तरह बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो हमें इस तरह 4 पद लिखने हैं। और मैंने ये भी बताया था कि ये चौथा पद जैसे ये है ना, ये कैसे आता है। एक फार्मूला मैंने बताया था कि अंतिम पद ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि ये चौथा पद है इसलिए एन की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी, और ए 4 इक्वल हो जाएगा हमारा ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो हो जाएगा ए प्लस 3D। इस तरह से चौथा पद ए प्लस 3D आता है। और इसी टाइप से जो तीसरा पद है वो ए प्लस 2D आता है। और इसी प्रकार से जो दूसरा पद है वो ए प्लस डी आता है। और जो पहला पद है वो ए आता है। मैंने पिछले लेक्चर पे करवाया भी था, ठीक है। तो अब ऐसे ही कुछ वो करना है। तो देखो, जो इसका पहला क्वेश्चन है, जो जो दूसरा है उसका जो पहला है वो बोल रहा है इसके 4 पद निकालो। उसने ए की वैल्यू दे रखी है 10, कितनी 10, और डी की वैल्यू दे रखी है 10। अब बोल रहा है इसके 4 पद लिखो। तो नहीं लिख पाओगे इसके 4 पद। देखो, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, बस 4 पद ऐसे लिखने हैं। ए की वैल्यू है 10, कॉमा 10 प्लस डी की वैल्यू 10, 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू हो जाएगी 10, 10 प्लस 3 इंटू 10, ठीक है। तो इसके जो 4 पद बनेंगे वो बनेंगे 10, 20, तो दोनों 20 10 30 और 40। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इसके जो है कोई भी श्रेणी हो, अगर हमें उसके 4 पद बनाने हैं, ठीक है, 4 पद या 5 पद, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, इस तरह एकदम याद कर लो सीरीज। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछे तो ऐसे करना होता है, ठीक है। तो इसका ये पद हो गया, हो गया। अब जो इसी का जो दूसरा ही क्वेश्चन है, देखो, जो ये 5.1 है, कन्फ्यूज मत होना। और उसका दूसरा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी की बुक उठा लो, और क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है इसी का दूसरा ही है। उसने दे रखा है ए इक्वल टू दे रखा है हमारा -2, ठीक है। और डी इक्वल टू कितना दे रखा है 0। तो ये होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D एंड ए प्लस 3D। अंडरस्टैंड? हो गया। अब देखो, ए की वैल्यू कितनी है -2, -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 इंटू 0, -2 प्लस 3 इंटू 0। अब इसके पद लिख लो, -2, -2, -2, -2, ठीक है। तो इसके 4 पद ये हो गए। आई बात समझ में? अरे सिंपल सी बात है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, और उसमें ए और डी की वैल्यू दी हुई है, बस फटाफट मान निकाल देना है। तुम्हें से कह रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया ना? आना चाहिए। और ये जो तीसरा है, देखो तीसरे में दे रखा है इसने ए इक्वल टू दे रखा है 4, और जो डी की वैल्यू है वो दे रखी है -3, ठीक है। तो इसके लिखो ए प्लस डी, ए प्लस 2D एंड ए प्लस 3D, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो ए की वैल्यू कितनी है 4, और 4 -3, 4 प्लस 2 गुणे -3, 4 प्लस 3 गुणे -3, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा 4, 1, 3 दूनी 6, माइनस का 6 है और 4 प्लस का है, तो बचेगा -2, और ये हो जाएगा हमारा 3 त्रिक 9, -5, ठीक है। तो ये इसके 4 पद हो गए, ठीक है। लिखते जाओ अपना। और जो इसका चौथा क्वेश्चन है, दूसरा, अभी दूसरा ही चल रहा है, ठीक है। उसमें हमें ए बराबर दिया हुआ है -1, और डी बराबर दिया हुआ है 1/2, ठीक है। तो इसको भी करो ए प्लस डी। तुम्हें एग्जाम में केवल मतलब सेम टू सेम एज इट इज़ इसी तरह लिखना है, नंबर पूरा मिलेगा।
ए प्लस 3d, ठीक है। ए की वैल्यू है -1, -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, -1 प्लस 3 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये -1, और इसका अगर तुम लासा लोगे तो ये माइनस का 1/2 बचेगा, और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0, फिर ये बचेगा प्लस का 1/2, ठीक है। कर लेना अपना, भिन्न भिन्न मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तुम कर लेना, ठीक है। तो इसके जो 4 टर्म्स है वो ये हो गए, ठीक है। अब बचा हमारा लास्ट शायद इसका, हाँ 5वां बचा हुआ है। वो क्या कह रहा है, उसने ए की वैल्यू दे रखी है, ये दशमलव से डरो मत, 1.25, इससे क्या मतलब है, हम अपना कर लेते हैं। और डी की वैल्यू जो है 5 लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि 5। डी की वैल्यू दे रखी है माइनस का 0.25, ठीक है, हाँ ऐसा कुछ है। अब फटाफट वैसे कर लो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, साफ दिखाई दे रहा है ना, दे रहा होगा शायद, है ना। ए की वैल्यू है माइनस का 1.25, कॉमा ए प्लस डी की अगर हम निकालें तो माइनस का 1.25, प्लस डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू भी माइनस के तो माइनस का 0.25। अब इनको तुम ऐड कर देना, यहाँ पर स्पेस कम है, मैं इसको मिटा करके थोड़ी लिख रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखो, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर देखो, ए की वैल्यू दी हुई है माइनस का 1.25, ठीक है, और डी की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है माइनस का 0.25, ठीक। तो इसकी जो सीरीज बनाते हैं वो ऐसी बनती है, जो पद लिखने होते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d, क्योंकि 4 टर्म्स पूछ रहा है, 4 पद बोल रहा है, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा हो गया, ठीक है। ए की वैल्यू है माइनस का 1.25, ये माइनस का 1.25 माइनस 0.25, अब माइनस क्यों आया, यहाँ पर होना चाहिए प्लस, लेकिन ये हमारा माइनस का है, तो माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। नहीं पता क्या, देखो अगर ना पता हो तो ये बता दे रहा हूँ मैं, अगर दो प्लस और प्लस हैं और उनको क्या क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, जोड़ें या घटाएं कुछ भी हो, अगर इनको जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब ये जो कॉमा है इसको ये समझो कि हम इनको जोड़ेंगे तब होगा ऐसा, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, प्लस ही आएगा, और एक माइनस, और माइनस को यदि हम वो कर रहे हैं तो ये जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह अलग से बताऊँ क्या, पहले तुम उसके लिख लो मल्टीप्लिकेशन के, अगर हम प्लस की संख्या एक उसका गुणा करें दूसरी प्लस की संख्या से तो हमारी नई संख्या प्लस की आएगी, ठीक। और एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या भी माइनस की है, अगर उनका हम मल्टीप्लिकेशन करें तो जो चिन्ह है हमारा प्लस का आएगा, ठीक। और यदि एक प्लस का है उसका गुणा करें एक माइनस की संख्या से तो ये हमारा माइनस की संख्या प्राप्त होगी हमें, और यदि एक माइनस की है और दूसरी प्लस की है तो भी हमें माइनस की संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। ये तुम याद रखो। और देखो जोड़ने में क्या होता है, जोड़ने में अगर दोनों चिन्ह समान, दोनों प्लस प्लस के हैं तो जोड़ दोगे तो पता है, और एक प्लस का एक माइनस का है, दो संख्याओं को जोड़ें या घटाएं चिन्ह बड़ी संख्या का ही आता है, ठीक है। अगर जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली दोनों प्लस प्लस के होंगे, हो सकता है एक माइनस का हो एक प्लस का हो, फिर उनको मतलब जोड़ें तो जो चिन्ह होता है वो बड़ी संख्या का आता है। यार इतनी बेसिक सी बात पता होगी नहीं, अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे और इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सब पूरा समझाएंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं, माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस का नहीं 2 इंटू माइनस का 0.25, और थर्ड को यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो तीसरा है वो है माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस का 0.25, ठीक। अब ये तो हमारा माइनस का 1.25 ही रहेगा, इसको स्क्वायर करो, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, माइनस का 1.50, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको अगर ऐड करेंगे तो ये साथ हो जाएगा हमारा 25 से 75, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2.0, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 2.5। अबे सीरीज देख लिया करो, 2.5 नहीं होगा, कितना होगा कर लेते हैं ना, क्योंकि 25 दूनी 50, माइनस का 1.75 होगा,
फिर माइनस का 2.00 हो गया, ऐसा हो गया। यानी कि 25 पैसे बढ़ रहा है, 25 से 50 पैसे हो गया, 75 पैसे हो गया, और फिर 100 पैसे हो गया। ऐसे इनको हल करो तो यही निकलेगा। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? आया ना, बिल्कुल। और देखो ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये हमारा क्या कह रहा है, ये भी कुछ कहना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखो। वो हमें एपी दे रखा है पहले से, यानी कि समांतर श्रेणी उसने दे रखी है। पहले जो उसने दी है वो दी है 3, 1, -1 और -3। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो पहला पद होता है उसी को प्रथम पद यानी कि ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलेंगे ए यानी कि प्रथम पद, तो हो जाएगा 3। अब मैंने बताया था जो सार्वंतर होता है, जो डी होता है, उसे कैसे निकालते हैं? पीछे वाले में से आगे वाले को घटा देते हैं, यानी कि A2 - A1। अगर मैं इसे A1 मानूँ, इसे A2 मानूँ, इसे A3 A4, तो यानी कि A2 में A1 गया, यानी कि 1 में -3 किया, या फिर कर दो -1 में, यानी कि इसमें इसको घटाओ -1, या फिर कर दो -3 -1, ऐसा कर दो। दोनों का देखना, तीनों का एकदम सेम ही आएगा। माइनस का 2 आ गया इसका भी कितना, -2, इसका भी -2, यानी कि D = -2 एंड A = 3। बस यही पूछ रहा है ना, बस प्रथम पद और वो लिखिए, हो गया, पहला हो गया। अब देखो यहाँ पर धूप आ गई, साफ नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? रुको मैं देख लेता हूँ। हाँ तो बच्चों, जो धूप वाली समस्या थी ना, जो यहाँ पर धूप आ रही थी, अब वो नहीं आएगी। ठीक है, मैंने उसको ठीक कर दिया। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे की तरफ। ये हमारा पहला हो गया था, अब दूसरा डिस्कस करेंगे। ये है हमारा दिया है -5, -1, 3 और 7। ठीक, अब इसमें पहला पद ये होता है प्रथम पद। ठीक है, तो स्पष्टतया लिख दो यार, प्रथम पद जो है वो क्या है हमारा, -5। और यदि तुम्हें सार्वंतर डी निकालना है तो वो होता है -1 -5, यानी कि इसमें इसको तुम घटा दो। ठीक है, तो -1 प्लस हो जाएगा हमारा 5, तो डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस का 4। ओके, अंडरस्टैंड? बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। अब तीसरा देखो, उसने हमें तीसरी सीरीज दे रखी है 1/3, 5/3, 9/3, 11/3। अब इसमें अगर तुम्हें प्रथम पद ए लिखना है तो वो क्या है, 1/3, ये वाला होता है पहला वाला। अब अगर सार्वंतर लिखना है तो इसमें से इसको घटाओ, यानी कि 5/3 में से हमें घटाना है किसको, 1/3 को। बात समझ में आ रही है ना? ये जाएगा हमारा 5 - 1, तो डी की वैल्यू मिलेगी हमें 4/3। अंडरस्टैंड? एकदम क्लियर समझ आ रहा है ना? ठीक है। और ये जो चौथा है वो देखो, वो दिया है हमें, सीरीज दे रखी है 0.6 एंड 1.7, 2.8 और 3.9। तो इसका जो फर्स्ट टर्म से यानी कि पहला पद ए वो गया है 0.6 है। ठीक है, और डी की वैल्यू जो होती है वो 1.7 में से यदि हम 0.6 घटा दें तो कितना बचेगा, कितना बचेगा हमारा? इस यदि 17 में हमारा 0.6 चला गया, ये बचेगा 1.1। ठीक है, दिस इज डी। अंडरस्टैंड? अगर सब कुछ समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले, और 4 में हमारे 15 क्वेश्चन हैं, और इनको इसी लेक्चर पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगला लेक्चर बनाना ना पड़े। हो गया, इसे फटाफट नोट करो। हो गया? अगला जो है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में वो कब होते हैं, जब दो पदों का जो डिस्टेंस है, अगर हम दूसरे पद में अगर पहला पद घटाएं तो हमारा जो बीच का वो अंतर आता है वो हर एक पद का बराबर हो। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो एपी में होता है। ठीक है, और इसका सार्वंतर, तो जब डी से ही हमें पता चलेगा तो हमें डी मिल जाएगा वैसे भी, और ये भी चेक कर लेंगे कि है कि नहीं है। ठीक है, फिर बोल रहा है इसके 3 पद और लिखिए। इसमें 4 पद लिखे हुए हैं, 4 के बाद हमें एक और पद लिखना है। ओके, देखो जो चौथा है इसका जो पहला है, ठीक है, वो दिया है हमें 2,
4, 8 और 16 ये दिए हमें पद दिए हैं, ठीक है। अब यदि मैं इसका डी निकालूँ, यानी कि 4 में से पहले एक बार 2 घटा लूँ, ठीक है। 4 में से क्या घटाऊँ? 2, तो डी की वैल्यू कितनी आई? 2। और एक बार 8 में से 4 घटाऊँ तो डी की वैल्यू 4 आ रही है। और यदि एक बार 16 में से 8 घटाऊँ तो 8 आ रही है भाई। तो हर बार डी हमारा अलग है। मैंने बताया था जब डी प्रत्येक बार सेम निकले तो वो एपी में होता है। तो क्या लिखोगे? ये एपी में नहीं है भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। और यदि नहीं है तो आगे इसको कर नहीं सकते, तो फिर हो गया, छोड़ दो। जो दूसरा है वो देखो, ये दिया है 2 और 5/2, ये लिखा है 2 लिखा है और लिखा है 5/2 कॉमा 3 और 7/2, ठीक है। अब इसमें यदि मैं डी निकालूं तो यानी कि इसमें ये घटाऊंगा तो यानी कि 5/2 में मैं घटाऊंगा 2, तो कितना मिलेगा? 2 जगह यही 5 - 4, यानी कि मुझे मिलेगा 1/2। कितनी मिलेगी डी की वैल्यू? 1/2। अब एक बार 3 में से इसको घटा के देख लेता हूँ। 3 में से माइनस का मैं 5/2 घटाऊँगा, ठीक है। तो इसका जब लासा लेंगे तो 2 3 दूनी 6 -5, तो डी की वैल्यू भी 1/2 आएगी। और एक बार मैं डी की वैल्यू यानी कि 7/2 में से 3 घटा के देख लेता हूँ। हालांकि मुझे पता है कि आएगा इतना, लेकिन तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 7 - 6, तो डी की वैल्यू है कि 1/2, यानी कि प्रत्येक बार इसका डी क्या है? सेम है। तो ये क्या है? एपी में है, एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। और इसका सर्वांतर भी पूछ रहा है कितना होगा, तो बोल देना ये 1/2 है, ठीक है। फिर बोल रहा है इसके 3 पद और लिखो। तो 3 पद मैंने बताए थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो देखो 4 पद लिखे हैं और इसके आगे हमें 3 पद और लिखने हैं। तो ये हमारा माना जाएगा ए। यहाँ पर क्या माना जाएगा? 7/2 मानेंगे ए, क्योंकि इसके बाद वाले हमें वो करने हैं ना, मतलब आगे जब प्रोपेगेट होगा तो हमें इसके आगे वाले पद निकालने हैं, ठीक है। तो मैं इसको मानूंगा पहला, फिर दूसरा, ऐसे करके निकाल लेंगे। नहीं तो यहाँ से चलेंगे तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, फिर लंबा हो जाएगा, नहीं, ठीक। तो ए की वैल्यू 7/2 और डी की वैल्यू 1/2, बस निकाल लो। 7/2 प्लस 1/2, 7/2 प्लस 2 × 1/2, और एक और निकाल दो, ए प्लस 3d, ठीक है। 7/2 प्लस 3 × 1/2, इनको हल कर दो। 7/2 और 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। ये दो कैंसिल, तो 7/2 प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा 7/2 प्लस 3/2, तो 7/2 जगह 4, दो एक कम, 7 2 9/2 और 7 3 10/2, यानी कि 5, ठीक। तो ये उसके 3 पद हो गए अगले। ये तो हमारा वही वाला लिखा हुआ है, तो ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो जो इसके अगले 3 पद हो गए वो हो गए 4, 9/2 और 5, ठीक है। और इसका सर्वांतर कितना? 1/2। इनका भी सर्वांतर अगर निकालो तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको रब कर दें। और फिर तीसरा है इसी का, इसमें 15 तो दिए हैं यार, बहुत ज़्यादा। ये दिया है माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2, इसने ऐसे दे रखे हैं, ठीक है। ये 5 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5.2, समझ में आई बात? ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें इसका सर्वांतर निकालना है, फिर बताएंगे। अगर सर्वांतर हर एक स्टेप पर हमारा सेम होता है तो क्या होगा? ये एपी में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका डी निकाले तो जाएगा हमारा माइनस का 3.2 माइनस का 1.2, तो निकालो इसका हो जाएगा ये माइनस का 3.2 माइनस का हो जाएगा प्लस 1.2। अब 3.2 में अगर 1.2 चला गया तो बचेगा हमारा माइनस का 2.0। डी की वैल्यू ये आ गई। अब इसकी भी, इसका और इसका निकालेंगे डी की वैल्यू, माइनस का ये, तो माइनस के 5.2 में मैं घटाऊंगा 3.2, वो भी माइनस का, तो माइनस का 5.2 माइनस हो गया प्लस 3.2, तो ये बचेगा माइनस का 2.0, यानी कि हर बार इसका भी सेम आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? ये एपी में है, एपी में क्या है? ये है।
अगर है तो सर्वंतर बताओ, सर्वंतर -2 है। और इसके नेक्स्ट 4 स्टेप बताओ, 4 पद बताओ तो बता देंगे। यहाँ पर ए को मान लेता हूँ मैं, इसको मानते हैं, यानी कि इसके बाद स्टार्ट होगा -7.2। या फिर एक तरीका और होता है, तुम 7.2 में 3 बार ये इसको जोड़ते चले जाओ। बताऊँ कैसे? देखो तुम्हारा पहला पद ये दिया है, अब यदि तुम्हें अगला चाहिए तो A1 चाहिए, तो इसमें कर दो तुम -7.2 में तुम जोड़ दो कितना, -2 जोड़ दो तो जाएगा हमारा -9.2। और ये तुम्हें A2 चाहिए तो फिर -9.2 में -2 जोड़ दो तो जाएगा -11.2। फिर A3 चाहिए तो -11.2 में -2 और जोड़ दो तो जाएगा -13.2। ठीक है, तो बस 3 पद ऐसे निकाल सकते हो, कुछ नहीं भाई। ये आया तुम्हारा, ये है, और इसमें वो भाई गैप बराबर होना चाहिए, तो सर्वांतर बार बार जोड़ते जाओ। इसमें सर्वांतर ये जोड़ा तो ये पहला पद मिल गया, जो हमें 3 पद निकालने थे उसके आगे वाले, तो ये मिल गया पहला। और यदि हमें दूसरा चाहिए तो इसको नहीं लोगे, फिर इसमें फिर ये जोड़ोगे। फिर अगर तीसरा चाहिए तो इसमें, अगर फोर्थ चाहिए ना तो 13.2 में मैं -2 और जोड़ दूंगा तो 15.2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी तरीका है निकालने का, हो गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन इसी का। वो दे रखा है 10 -10 -6 -2 एंड 2, ये दे रखी। इसमें यदि मैं डी निकालूँ तो हो जाएगा -6 माइनस का 10, तो डी की वैल्यू होगी -6 प्लस का 10, यानी कि डी इक्वल टू 4। और यदि इनका निकालूँ, यानी कि -2 में मैं माइनस करूँ -6, तो -2 हो जाएगा हमारा प्लस का 6, तो डी इक्वल टू 4 आ रहा है। तो बार बार डी की वैल्यू सेम आ रही है, तो क्या ये समांतर श्रेणी में है? और यदि समांतर श्रेणी में है तो इसका सर्वांतर कितना है? सर्वांतर कितना है? 4 है। ठीक है, इसका 4 है। ठीक है, और इसके अगले 4 पद निकालो। वही तरीका अपना है क्या? कुछ नहीं। देखो पहला मान लो 2, ये वाला है हमारा 2, और अगला चाहिए तो 2 में से सर्वांतर 4 जोड़ो, 6 मिल जाएगा तुम्हें। और इससे अगला चाहिए तो 6 में से 4 जोड़ो तो 10 मिल जाएगा। फिर अगला चाहिए तो 10 में से 4 जोड़ दो तो ये मिल जाएगा। बढ़िया तरीका है यार ये। वो ए प्लस डी प्लस 2D से करने से अच्छा है, लेकिन वो भी आना चाहिए। हो गया, ये 3 पद निकाल दिए मैंने, 6 10 14। ठीक है, बस हो गया। अब देखते हैं हम अपना 5वां क्वेश्चन। 5वां जो है वो दे रखा है 3 प्लस √2। रूट देख के घबराओ नहीं यार, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन घबराना क्यों? रूट ही तो है, नहीं आएगा तो मैं किस लिए हूँ फिर। और ये है 3 प्लस 2√2, और ये दे रखा है 3 प्लस 3√2। फटाफट इसका डी चेक करो, कैसे बताता हूँ ना। अरे यार चिंता काहे कर रहे हो, किस लिए हैं हम। देखो डी निकालना है तुम्हें, तो तुम इसमें से ये घटाओगे। 3 प्लस √2 में अगर तुम -3 घटा दोगे, यानी कि 3 घटाओगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी मिलेगी? √2। रूट देख के घबराओ नहीं, तुमने तुम्हारे इसमें रूट ज़्यादा कठिन वाला नहीं है, सिंपल ही रूट है, बताएगा नहीं तुम्हें। पता है √2 की वैल्यू कितनी होती है? जो होती है 1.414। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 होती है ना शायद, हाँ ऐसे ही कुछ होता है। और यदि उसमें देखें तो 22/7 होता है, अभी आगे बताऊंगा। और इसी तरह √3 की वैल्यू होती है, √5 की होता है, लेकिन अभी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका डी निकाल लो, चेक करना है कुछ नहीं। 3 प्लस 2√2 में यदि हम घटाएंगे 3 प्लस √2 को, एक बात गौर करना, अगर कहीं भी तुम्हें छोटा कोष्ठक लगा मिल जाए, मंझले की बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, देखो मंझला कोष्ठक ये, बड़ा कोष्ठक ये होता है, छोटा कोष्ठक ये होता है, रेखा कोष्ठक ये होता है। ठीक है, तो यदि तुम्हें कहीं छोटा कोष्ठक मिल जाए, बात समझना, अगर तुम्हें कहीं छोटा कोष्ठक मिल जाए उसके बाहर अगर प्लस का चिन्ह लगा हो तो धड़ाम से खोल देना उसे, कोई अंदर उसके चेंज नहीं होगा। क्या होगा? अगर प्लस का चिन्ह है बाहर, अगर यही प्लस का, अगर ये यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता तो तुम्हें कोष्ठक लगाने की ज़रूरत ही नहीं, फटाफट इसको हटा दो। समझ बात? और यदि अगर कोष्ठक जैसे ये लगा है और यदि इसी तरह का कोष्ठक है और बाहर अगर नेगेटिव चिन्ह लगा है ना, तो ये समझ लो कि अंदर उसके जो भी चिन्ह होते हैं वो सारे अपोजिट हो जाते हैं। ये बात तुम एकदम नोट्स में लिख लो। ठीक है, अगर कोई
किसी क्वेश्चन पे अगर कोई छोटा कोष्ठक लगा है और उससे बाहर यदि कोई माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो कोष्ठक के अंदर के सारे चिन्ह अपोजिट यानी कि उल्टे हो जाते हैं। देखना कैसे होते हैं उल्टे। ये है 3 प्लस 2√2 है। देखो 3 जो है हमारा प्लस का है अंदर, जब ये खुलता है ना तो ये खुलेगा माइनस का 3, और ये प्लस का है ना √2, तो ये माइनस का √2। ये खेल होता है इसका। तो 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब 2√2 में अगर 1√2 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 1 ठो √2। नहीं समझे? अगर 2 आम में 1 आम चला गया तो 1 आम बचेगा। इसी तरह 2√2 में 1√2 चला गया तो 1√2 बचेगा। क्या दिक्कत है भाई? वो एक लिखा नहीं आता, नहीं तो मैं 1√2 लिख देता। अगर 3√2 है, अगर 3√2 में 2√2 चला गया तो फिर 1√2 बचेगा। ठीक है? अरे √2 देख के घबराओ नहीं, चुपचाप करते जाओ। तो यानी कि ये मतलब हमारा एपी में है, क्योंकि बार बार हमारा सेम आ रहा है। ठीक है? अगर एपी में है तो इसके नेक्स्ट वो बताओ कैसे, तुम्हें दिख रहा होगा ना यार। देखो अगर मैं इसको ये मान लो 3 + 3√2, इसके आगे बताना है हमें। तो पहला बताना है तो 3 + 3√2 है, सर्वांतर इसमें जोड़ते जाओ हर बार। √2 है, जोड़ दो इसको। तो 3 + 3√2 है और ये 1√2 है, तो हो गया 4√2। पहला मिल गया। और एक लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हो, 3 + 1√2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, तो जो अगला आएगा वो 3 + 4√2 ही तो होगा। उसके बाद 3 + 5√2 ही तो होगा। उसके बाद 3 + 6√2 ही तो होगा। देखना वही आएगा। देखो ये जो है ना, अगर अगला निकालोगे तो 3 + 4√2 में सर्वांतर √2 ऐड करोगे, इसमें छोड़ना पड़ता है। तो ये हमारा 3 + 5√2 आया कि नहीं आया? मैं गलत बोल रहा था? नहीं यार। और यदि A3 चाहिए तो 3 + 5√2 में जब तुम सर्वांतर ऐड करोगे √2, तो ये तुम्हें फाइंड होगा 3 + 6√2। बस भाई हो गया। और यदि इसको चाहते ना, अरे भाई लिखा है A+D, A+2D, A+3D से भी निकाल सकते थे। ए की वैल्यू रख देना और डी की वैल्यू, और ए की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी यहाँ पर। बस ट्राई करना, सब हो जाएगा। ठीक है? और यदि एक बार में समझ में ना आए तो इसको दोबारा देख लेना। ठीक है? सब आ जाएगा। इसको फिर मैं साफ़ करता हूँ। हो गया? कितने 5 हो गए ना? हाँ 10 बचे अभी। और जो छठवां है कि हाँ छठवां ही है। ये दे रखा है 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.222242। अंडरस्टैंड? अब देखो इसका डी निकालो, इसमें से ये घटाओ। 0.22 में अगर तुम 0.2 घटाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा 0.02। घटा के देख लेना। और यदि इसको चेक करें, अगर 0.222 में अगर 0.22 घटाएं तो डी की वैल्यू मिलेगी 0.222। बेटा डिफरेंट 0.022 है, ये 0.002 है। तो बताओ ये कैसे मान सकते हैं कि इनका डी सेम है? नहीं है ना सेम? नहीं है यार, सेम दिख रहा है तुम्हें। अब अगर सेम नहीं है तो एपी में ही नहीं है, अगर एपी में नहीं है तो उसका डी नहीं पता चलेगा, और अगर डी नहीं पता चल रहा है तो मान लो फिर आगे सॉल्व करना ही नहीं है। और ना वो क्वेश्चन बोल रहा है एपी में क्या है, ये नहीं है, स्पष्टता नहीं है। फटाफट नो लिखो, नो इन एपी। ओके? अब देखो सातवां, देखो सातवां जो दे रहा है 0, -4, -8, -12। यार कठिन कुछ भी नहीं है। अगर तुम हमारा पहला लेक्चर देखे होगे ना, उसमें ए क्या होता है, डी क्या होता है और ए एन क्या होता है। अभी पता है 5.3 में तुम्हें एसन पढ़ाऊँगा। अगर तुम्हें 1 से 100 तक की गिनतियों को जोड़ना है, 2 के पहाड़े को जोड़ना है, किसी के भी पहाड़े को ऐड करना है, फटाफट कर दोगे चुटकी में। और क्या, इसीलिए तो ये सब सिखाया जाता है। और क्या, अभी तो एडवांस लेवल पे बहुत कुछ है, पढ़ोगे अभी, लेकिन अभी इतना तुम्हारा माइंड विकसित होना आवश्यक है। क्योंकि अगर तुम्हें अभी इतनी सी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी ना, तो जो एडवांस लेवल पर जब पहुँचते हो ना तो फिर वो भी समझ में नहीं आती है लेकिन कम कम। और यदि बेसिक चीज़ें नहीं आती तो फिर वहाँ पर बहुत उलझने होती हैं। अभी इसमें होता है समांतर माध्य भी होता है, तो वो भी कहो तो बता दूंगा। ठीक है?
तो ये जैसे दिया है इसका डी निकालो। -4 में से -0 क्या घटाओगे यार, 0 का तो -4 ही रहेगा। ठीक है, 0 एक बहुत ही 0 और इन्फिनाइट, ये बहुत ही ऐसे वो पद है ना इसके, वो उसमें आते हैं किसमें, लिमिट में। इसके 7 टर्म्स ऐसे हैं जो अनडिफाइन है, आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया। एक शायद 1/0 है और एक 1 की पावर इन्फिनाइट है, ऐसा कुछ है। मैं बताऊंगा कभी, मैं ना मेरे उसमें नोट्स में IIT के जो मेरे नोट्स है उसमें लिखा था, बताऊंगा ठीक है, पक्का बताऊंगा। वो 7 ऐसे टर्म्स हैं जिन्हें आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया है। अगर आप में से कोई कर सकता है तो करे, बताए फिर। ठीक है, ये हो गया। और यदि इसका डी निकाले तो जाएगा -8 -4, तो डी इक्वल हो जाएगा -8 प्लस का 4, तो डी की वैल्यू हो जाएगी -4। ठीक, और यदि तुम डी की वैल्यू निकालो इसमें तो -12, इसको इसमें से इसको मैं घटाता हूँ तो -8 घटाऊँगा तो -12 + 8 हो जाएगा, तो डी की वैल्यू -4। देखो भाई बार बार हमारा डी की वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि वो सच्चा आदमी, यानी कि AP में है, वो झूठ नहीं बोल रहा है यार, बार बार उसका वही बयान जारी हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके अगले टर्म्स लिखने हैं 4 ठो। कैसे लिखते हैं, तुम लोग ये सोच लिया करो, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 जा रहा है ना, तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24, ऐसा होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा? होगा यार, देखना मैं भी करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर जैसे A की वैल्यू हमारी कितनी है, -12 हो गया। अब हमें अगला टर्म चाहिए, इसका A1 चाहिए, तो -12 में मैं ऐड करूँगा इसका सार्वंतर, वो कितना है -4। ठीक है, तो A1 की वैल्यू जो आएगी वो जाएगी -16। ठीक है, और जो A2 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो जैसे -16 है, इसको लेंगे, A1 को लेंगे, ये जो वैल्यू है ना ये केवल इसके लिए लेंगे। ठीक है, और यदि A2 चाहिए तो इसको इसके लिए लेंगे, तो -4 इसमें भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो A2 की वैल्यू जाएगी -20 यार। अब अगर हमें अगला टर्म चाहिए A3 ना, तो -20 में -4 और ऐड करो तो -24 हो जाएगा यार। ठीक है, और उस तरह से भी निकालो तो आ जाएगा। नहीं, फटाफट तुम लोग सोच लिया करो। देखो ऐसा है, अगर सीरीज चल रही है, सीरीज का मतलब समानता है, यानी कि बराबर गैप पर है एक, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 4 चौको 16, 25, 20, 24, 28, 32, ऐसा कुछ जाएगा नहीं जाएगा? हो गया ये, मज़ा तो आ रहा होगा, नहीं आ रहा? चलो मज़ा आए चाहे ना आए, पढ़ाई में वो होना चाहिए। ये है 1/2 एंड 1/2 एंड 1/2 एंड 1/2। अब तुम्हें क्या दिख रहा है इसमें, इसके अगले टर्म्स क्या आएंगे अब बताओ। अब यदि ये देखो, इसको देखो, इसको देखो, इनमें कुछ अंतर है, सेम संख्या लिखी कि नहीं लिखी? अब इनके बीच का जो गैप है वो 0 है एकदम। देखो अगर डी निकालोगे ना तो इसमें से ये घटाओगे, -1/2 में से अगर तुम्हारा अगर -1/2 ही होगा तो डी इक्वल हो जाएगा -1/2 + 1/2, दैट इज कैंसल आउट, तो डी इक्वल टू 0 भाई। तो पता है अगले टर्म्स इसके क्या होंगे, वो भी -1/2 -1/2 -1/2 होंगे। बता रहा हूँ कैसे होंगे, क्या चिंता कर रहे हो, लेकिन एक तुम्हें बेसिक थिंकिंग बता रहा हूँ। क्वेश्चन को देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके अगले टर्म्स क्या होंगे। अगर तुम्हारे वो क्वेश्चन में अगर तुम जो सॉल्व करके निकाल रहे हो अगर वो नहीं आ रहे हैं तो ज़रा सा सस्पेंस पैदा होता है कि यार कहीं गलत तो नहीं है। अब मैं ही जब तुम्हें कुछ क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, सवाल लगवाता हूँ यहाँ पर, तो देखो मैंने पहले से तो मतलब सॉल्व किए नहीं है, अब मुझे लगता है कि यार ये हो जाएगा तो मतलब सीधे बोर्ड में लगाता हूँ। ठीक है, तो मुझे भी जब कभी सस्पेंस होता है ना कि यार ये गलत हो सकता है क्या, तो मैं भी तो आंसर मैच करता हूँ ना कि यार गलत है या सही है। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं ज़बरदस्ती पेल दूँ तुम लोगों के ऊपर की मतलब क्वेश्चन मिस्टेक हो फिर भी तो मैं वो कर दूँ, ऐसा नहीं है। हम ही देखते हैं यार, वो आंसर तो देखना बनता ही है। तो यदि देखो ए मान लो हमारा 1/2 हो जाएगा। अब अगर डी की वैल्यू 0 है तुम डी कितना भी जोड़ो, देखो A1 चाहिए तुम्हें तो -1/2 में से तुम डी की वैल्यू 0 जोड़ दो तो A1 -1/2 ही आएगा। A2 जो होगा अगर तुम्हें -1/2 में से फिर जोड़ोगे 0 तो वो भी -1/2 ही आएगा, और A3 भी 1/2 ही आएगा। ये जितने भी बार जाएगा सेम संख्या ही रिपीट करेगा। ठीक है भाई, बात समझ आई ना? हाँ, अब जो 5.3 है ना उसका थोड़ी बता रहा हूँ, इंट्रो दे रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हें एकदम एसन यानी कि जोड़ना सिखाया जाता है, सम ऑफ n नंबर्स। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि n संख्या है, n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या है, ये नहीं प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 इनफिनाइट जो भी है एकदम भनाबन चली जाती है। ठीक है, तो इसको नोट करो और हो गया, कोई बात नहीं।
तुम्हें असली मज़ा आएगा 5.3 में। अभी तो नहीं आ रहा होगा, और किसी किसी को आ भी रहा होगा। वैसे पढ़ाई मज़े के साथ मेरा मानना है कि नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई को एकदम ध्यान से करो, कंसंट्रेट होकर। ज़्यादा मौज मौज में दिक्कत हो जाती है फिर बाद में। वो तो समझ में तो आता है, लेकिन जब प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं हो पाता ना, तो एग्ज़ाम में बैठने, पेपर जब बैठते हो ना देने के लिए, तब टाइम कम पड़ जाता है, सोचते रहते हो। ठीक है, तो ये देखो, ये जो हमारा 9वां नंबर है, 9वां ही ना, हाँ शायद 9वां ही है। ये दिया है 1, 3, 9 और 27। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही वैल्यू, अगर डी निकालो ना तुम, तो 3 में से अगर तुम्हारा 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अगर 27 में से अगर तुम अगर 9 घटाओ तो कितना बचेगा? 18 बचेगा क्या? तो बताओ ये डी सामान कहाँ है? तो ये क्या है? सीधे सीधे ए पी में नहीं है, नहीं है। ठीक है यार, तुम लोगों को लग रहा होगा कि इनकी मतलब सर की साउंड जो है वो इतनी क्लियर क्यों नहीं आती, और इतना धीरा धीरा क्यों बोलते हैं। पता नहीं यार, पता नहीं इसमें कुछ माइक में समस्या है, मुझे पता नहीं। अगर कोई जानता है कि क्या समस्या है तो फिर बताए। और माइक हमारा ये है, ये बोया वाला जे लिए। अगर कुछ मतलब सजेशन दे सकते हो कि क्या समस्या है तो फिर बताओ हमें। और हम थोड़ी, और हम भी चाहते हैं कि आवाज़ अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रही यार, परेशान है। अब किससे पूछे यहाँ। चलो ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं 10वां वाला। 10वां जो है वो दिया है a, 2a, 3a, 4a। ठीक है, अब इसका अगर तुम d निकालो तो यानी कि 2a में से अगर जब हमारा a घटेगा तो d की वैल्यू a हो जाएगी। और यदि d की वैल्यू अगर 3a में से अगर मैं 2a घटाऊँगा, या फिर 4a में से 3a घटाऊँगा, यानी कि इसमें ये घटाऊँगा या फिर इसमें ये घटाऊँगा, तो हमें d की वैल्यू हर बार सेम ही मिलेगी। तो ये क्या है कि ए पी में है, देख ही रहा होगा ए पी में है। ठीक है, अगर ए पी में है तो तुम्हें देखो एक थिंकिंग बता रहा हूँ, ये ए 2a 3a 4a है ना, तो तुम सोचो कि भाई 5a 6a और 7a ही जाएगा। ये तुम्हारी बेसिक थिंकिंग होगी कि नहीं हो गई? अब देखो, ये तुम ले लो। अब एक बार a + 2d से कर लेते हैं वो वाले से। ठीक है, इक्वल टू हमारा कितना है? 4a। अब मैंने बताया था ए हो गया, ये ए हमारा लिखा है तो ए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ a + d एंड a + 2d एंड a + 3d। पता है वो मेथड और ये मेथड सेम ही है, थोड़ी सा अंतर है। अंतर कुछ नहीं भाई, देखो ए की वैल्यू कितनी है? 4a, डी की वैल्यू कितनी है? a, और ये 4a + 2 × a और 4a + 3 × a, तो ये हमारा 5a, 4 2 6a और 7a। देखो आ गया भाई कि नहीं आ गया? तो थोड़ी सा बेसिक सोचा करो ना यार, कि अगर सीरीज ऐसी चली आ रही है तो ऐसी ही जाएगी। और वो देखो मैथमेटिक्स है, कोई केमिस्ट्री का वैसे नहीं है कि ऐसी रिएक्शन मान लो, उसमें एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। और मुझे सबसे ज़्यादा वही परेशान करती है, सबसे ज़्यादा। हो गया ये? तो कितने हो गए? 10 हो गए ना, 5 बचे बस। बस इसके बाद अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। ठीक है, चिंता मत करो, तुम लोग भी बोर हो गए होगे। ये दिया है हमारा a एंड a² एंड a³ एंड a4। तो ये बताओ यार, यदि हम इसको देखें, d देखें तो a² - a हो जाएगा जी। और यदि इसका d देखें तो a³ - a² हो जाएगा। ये सेम है क्या? कहाँ सेम है यार? अगर a से कॉमन लेता हूँ मैं तो a - 1 बचेगा, इससे मुझे a² कॉमन लेना पड़ेगा। नहीं है सेम, d इसमें सेम नहीं है, तो ये क्या है? AP में नहीं है, AP में नहीं है। तुम्हें वैसे दिख रहा होगा ना, 1 का स्क्वायर है फिर 2 का स्क्वायर, यानी कि वैसे है ना, तो वो नहीं है। तो क्या है कि वो नहीं है भाई। अब बचा हमारा 12वां। 12वां जो ये है, ये दिया है √2, √8, √18, √32। तो थोड़ी इसको मैं रूट से बाहर कर दूं क्या? सबको करूं? इसको लिख सकते हैं √2, और इसको लिख सकते हैं 2√2, और इसको लिख सकते हैं कितना? 18 को 76 18 होता है, 2 थे। इसको लिख सकते हैं 3√2, इसे लिख सकते हैं 4√2।
अब अगर हमने रूट में चेंज कर लिया तो वो बहुत आसानी हो गई। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि आगे जो आएगा वो 5√2 आएगा और 6√2 और 7√2। अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई नहीं बढ़ गई? तो डी हमारा निकाल लो, तुम चेक करना है, वैसे चेक हो गया पता चल। अगर तुम्हारा सीरियस से यहीं पर आ रहा है ना तो समझ जाओ कि वो है, लेकिन तुम्हें लिखना पड़ेगा बुक में, है ना। बुक में नहीं, कॉपी में। तो जो जाएगा हमारा डी इक्वल टू कितना जाएगा, √2। और यदि इसका चेक करो तो 3√2 में यदि तुम घटाओगी माइनस का 2√2 तो डी की वैल्यू कितना, अरे यार अभी तो 5.1 चल रहा है ना, मैं 5.3 की बात क्या कर रहा था। 5.2 आएगा अभी, फिर उसके बाद 3 आएगा, है ना। पता नहीं दिमाग कहाँ है आज, हो गया ये। तो ऐसा है, तो ये क्या है एपी में हमारा है। मुझे लग रहा था 5.2 चल रहा है, 5.3 में बढ़ना, अभी 5.1 ही चल रहा है। चलो धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, है ना। थोड़ी सी बेसिक थिंकिंग सोचा करो। ये हो जाएगा हमारा 5√2 एंड 6√2 एंड 7√2। हालांकि मैं प्रूफ कर रहा हूँ, देखो ए मान ले रहा हूँ मैं 4√2 को, क्योंकि इसके आगे बढ़ना है। और ए प्लस डी का दे रहा हूँ क्योंकि ए पहले से है। ए प्लस 2D हो जाएगा, ए प्लस 3D, अंडरस्टैंड। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू वो 4√2 है और डी की वैल्यू कितनी है हमारी, √2 है, प्लस √2 और 4√2 प्लस 2√2 एंड 4√2 प्लस 3√2। तो जाएगा हमारा 5√2 एंड 6√2 और 4 3 7√2। आया भाई कि नहीं आया? तो तुम्हारा अगर गलत नहीं होगा, अगर थोड़ी सी इतनी बेसिक थिंकिंग डेवलप कर लोगे ना ऐसे करके तो समझ में आएगा। और ये हो जाती है, प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ हो जाता है। इसको साफ कर दूँ क्या? अगर प्रैक्टिस छूट गई तो सब कुछ भूल जाता है, और यदि प्रैक्टिस बन गई तो सब कुछ आ जाता है। ये बात पक्की बात है, और ये मैंने नहीं, महापुरुषों ने कही है, बहुत बहुत बड़े एक्सपीरियंसफुल व्यक्तियों ने कही है। हालांकि ये नहीं पता किसने कही है, लेकिन पता है कि कुछ जानकार लोग तो रहे होंगे जो कहे हैं ये सब, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये दिया है, तो ये 12 दिया है। 3 का 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौको 12, पता है 3 बचे 15 हो जाएगा ये, और 3 18, 3 21। बेसिक थिंकिंग बता रहा हूँ यार, बात समझो पहले, जब सीरीज बन रही है तो बता रहा हूँ, ये बन जाएंगे आगे। हालांकि करके दिखा रहा हूँ। तो डी की वैल्यू है ना ये हमारी √6 माइनस √3। अब डी को वो इसको तुम लिख सकते हो √2 इंटू √3 माइनस √3। अब इससे क्या करोगे तुम, √3 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा √2 माइनस 1 डी की वैल्यू। अब यदि इसका देखें डी की वैल्यू, √9 में से यदि हम √6 घटाएं तो √9 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 माइनस का √2 इंटू √3, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि रूट को अलग अलग करके संख्याओं में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर मैं इससे 3 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा √3 माइनस √2। गलत है क्या? ये शायद एपी में नहीं है, पता नहीं है कि नहीं है, होना तो चाहिए। देखता हूँ मैं है कि नहीं है एपी में, क्योंकि रूट है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है नहीं है ये 13वां नंबर का जो है वो एपी में है या नहीं। तो जो 13वां है ना सब वो नहीं है भाई, क्योंकि इसका डी डिफरेंट आ रहा है, ये अलग है, इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी, इसकी वैल्यू अलग आएगी। वो मैंने ऐसे लिख दिया बिना चेक किए, ठीक है। तो ये एपी में नहीं है, ठीक है। और अगला कौन सा है ये, बस 14 और 15 2 बजे ख़त्म यार लेक्चर। अब देखो जो हमारा 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। जरा इसको तोड़ते हैं, 1 9 25 एंड कितना 49। डी निकालो, 9 माइनस 1 तो 8 मिलेगा, 25 माइनस 9 करोगे तो कितना मिलेगा 16। तो ये कहाँ एपी में नहीं है, डी सेम नहीं है तो एपी में नहीं है। एपी में क्या है कि नहीं है यार, क्या है नहीं है, ठीक। अब जो हमारी 15 नंबर का जो है ये
इसको देखते हैं। ये दिया 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये हो सकता, ये भी पता नहीं, चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर एंड 73, ये दिया है। इसी करो 1 25 49 73, डी निकालो। 25 माइनस 1 करोगे तो बचेगा हमारा 24, और यदि 49 माइनस 25 करोगे तो भी आएगा 24। यार डी सेम है भाई, तो ये क्या है, एपी में है। और यदि एपी में है तो उसके हमें अगले टर्म्स लिखने होंगे। तो इस बार सिंपल तरीका अपनाते हैं। ए की वैल्यू मान लेते हैं 73, A1 चाहिए तो 73 में से डी जोड़ देते हैं 24, कितना हो जाएगा 7 4 3 7, 97 हो जाएगा हमारा A1। जो इसके बाद वाला है कितना आएगा, 97 आएगा इसके बाद। और फिर यदि हमें A2 चाहिए तो 97 प्लस 24 दोबारा करेंगे तो जाएगा हमारा 7 4 11 9 2 11 1 12 121 आ जाएगा, कितना जाएगा 121, ठीक है। और यदि हमें इसके बाद A3 चाहिए तो 121 में हम 24 जोड़ देंगे तो जाएगा हमारा 5 4 124 हो जाएगा, 145 हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है प्यारे बच्चों या दोस्तों, जो भी है, जो जिस एज का है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ये लेक्चर हमारा एंडिंग की तरफ चला गया, यानी कि ख़त्म हो गया। और अगले लेक्चर पे मैं बताऊंगा तुम्हें जो प्रश्नावली 5.2 है, ठीक है। हो सकता है उसको भी 2 लेक्चर लग जाएं, तो कोई बात नहीं, देखेंगे और उसको भी पूरा करेंगे अपना। 5.2 को भी, 5.3 को, 5.4 को। 5.4 में एक तुम्हें बेहतरीन वो एक सीढ़ियों वाला क्वेश्चन है ना, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो एडवांस लेवल का है थोड़ी सा, और वो तुम्हें आगे काम आएगा, ठीक है। फिर एंड करते हैं बच्चों।